नमस्ते। सावित्री बहुत, ये तो अद्भुत ज्ञान है। ज्ञान भी कहना, जो जिसको ज्ञान कहते रहे हैं उसके बाद जब सावित्री को पढ़ते हैं तो लगता है ज्ञान विज्ञान से भी परे है। और ऐसे माइन्यूट से सत्य श्री अरविंद बताते हैं जिनको यदि हम आत्मसात कर लें तो हमारा जीवन बदल जाए। अब फॉर एग्जाम्पल, जीवन में कोई हमको ये नहीं बताता बचपन से कैसे वाणी का उपयोग किया जाए, कोई नहीं सिखाता है। थोड़ा बहुत घर में कल्चर से आदमी सीख ले तो सीख ले, या लैक ऑफ इट से। कोई नहीं बताता है कि कैसे बोलो, कोई ये नहीं बताता है कि जो वो तुम कर्म कर रहे हो उसकी प्रेरणा का स्रोत क्या है। सोचते भी नहीं है हम, कर्म किया, प्रेरणा कहाँ से आई उस कर्म करने की, वी डोंट इवन केयर। बाद में जब चीजें होती हैं तो हम कहते हैं कि कर्मों का लेखा जोखा है। क्या हम उसको बदल सकते थे? क्या एक तरीका था जिससे हम इस झंझावत से नहीं गुजरते? श्री अरविंद माता जी कहते हैं हाँ, देयर इज ए फ्रीडम इन ईच फेस ऑफ फेट। अब यहाँ वो इस पैसेज में सावित्री के बता रहे हैं कि हम बाहर से जो हमारी गतिविधियाँ होती हैं, जो कर्म होते हैं, उसके पीछे कहाँ कहाँ से प्रेरणा आती है। तो उनका एक पत्र है जिसमें बताते हैं एक प्रेरणा आती है जो सुपर कॉन्शियंट हायर वर्ल्ड से आती है, जो आपको प्रेरित करती है ऊपर उठने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। एक होती है जो वातावरण से आती है, सुझाव, कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, कोरोना आ गया। बड़े बड़े लोग जो भगवान में विश्वास करते थे, अचानक उनका फेथ कोरोना में हो गया। ये होता है संसार में भय आक्रमण कर रहा है, यहाँ वहाँ सब जगह। और तीसरा होता है जो अवचेतन, अवचेतन से, सबलिमिनल से अच्छा भी आ सकता है वातावरण से। मान लो ओरिजिनली आइडिया ये था कि सत्संग, ताकि आपके अंदर अच्छी ऊर्जा जनरेट हो। साधारण जीवन में जब हम संसार में रहते हैं तो विषपान करते हैं श्वास लेके, क्योंकि सब लोग यही सोच रहे हैं शेयर मार्केट क्रैश ना हो जाए, ये ना हो जाए, वहाँ ये हो गया, इसी में लगा हुआ है संसार। तो ऑटोमेटिकली आते हैं। और जैसे एक आश्रम का ऊर्जा क्षेत्र है, वहाँ पे ऑटोमेटिकली अगर थोड़ा भी हम खुले हैं, ट्यून्ड हैं, तो अलग प्रकार की ऊर्जा और उसके साथ जुड़ी हुई जो भी विचार हैं, स्पंदन हैं, वो आते हैं। लेकिन एक तीसरा होता है जो सबकॉन्शियंट, उसको हम नहीं जानते बिल्कुल भी, और वो इंडिविजुअल भी है और संसार का भी है। यहाँ उसकी बात हो रही है। किंगडम्स एंड Godheads of the little life. Our conscious movements have sealed origins. हमने ऐसा किया, हाँ किया, क्यों किया, अधिकांश हम नहीं जानते। जो एक्सप्लेनेशन देते हैं वो बाहर बाहर का एक्सप्लेनेशन होता है। मान लीजिए किसी से आप चिल्ला पड़े किसी पर, तो कोई पूछे क्यों चिल्लाए, तो आमतौर पर होता है उसका व्यवहार देखा था, कैसे वो बात कर रहा था मुझसे, हो गया आपका एक्सप्लेनेशन। तो आपने इस तरह से रिएक्ट क्यों किया, नेचुरल है, खत्म बात, मैटर क्लोज्ड, केस डिसमिस्ड। पर ऐसा क्यों हुआ? आप कई तरह की प्रतिक्रियाएं दे सकते थे। आप शांत रह सकते थे, क्षमा कर सकते थे, इंडिफरेंट हो सकते थे, वहां से जा सकते थे, उसका फर्मली आप हाथ पकड़ सकते थे बिना क्रोध को लाए, ये सब संभव था। लेकिन आपने उनमें से कोई एक नहीं चुन के ये चुना, या उसने आपको चुना, इन फोर्सेस ने। तो यहां पर उसका है, आवर कॉन्शियस मूवमेंट्स हैव सील्ड ओरिजिन्स बट विद दोज शैडोई सीड्स नो कन्वर्स होल्ड। लेकिन हम जानते नहीं, वो शैडोज हैं जो हमको प्रॉम्प्ट करती है, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। ये यहां तक कि वो गिल्ट भी लाती हैं। उनका बड़ा खेल बड़ा विकट है। पहले वो आपको प्रॉम्प्ट करेंगे, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, उसके बाद देखा पापी दुरात्मा। अब ये दोनों तरफ से आपको फांसती हैं और बांधती हैं। दे प्ले ए डबल गेम। उसके बाद वो आएंगी डिप्रेशन, फिर उसके बाद तो व्यर्थ व्यक्ति है, तो भगवान की क्या बात कर रहा है। अब साथ में पास पड़ोस के लोग भी हो जाते हैं, भगवान की बात करते हो, देखो तुमको अपने नेचर पे इतना भी कंट्रोल नहीं है। तो सब तरफ से वो फोर्सेस, सील्ड ओरिजिन्स, जहां से वो काम कर रही हैं, और व्यक्ति उसमें उलझ गया तो पूरी तरह उलझ जाता है।
बट विद दो शैडोई सीट्स नो कन्वर्स होल्ड. वहां पर दैत्य, शैडोई सीट्स, दैत्य राज, दैत्यों का जगत, राक्षसों का जगत. नो अंडरस्टैंडिंग बाइंड्स अवर कॉमरेड पार्ट्स. उनके साथ कोई हम समझ भी नहीं पाते हैं कि कैसे उन्होंने जाल फेंका और हम उसमें उलझ गए, फंस गए. अवर एक्ट्स इमर्ज फ्रॉम ए क्रिप्ट अवर माइंड्स इग्नोर. मन की का प्रकाश वहां तक पहुंच नहीं पाता है. अब देखिए, कैंडल, मन का प्रकाश अगर कैंडल के रूप में लें तो कैंडल से आप एक छिद्र के अंदर क्या है नहीं देख सकते हैं, थोड़ा बहुत सरफेस पे देख सकते हैं इमीडिएट. तो वी डोंट नो. आवर डीपेस्ट डेप्थ्स आर इग्नोरेंट ऑफ देमसेल्व्स. हमारी अपनी गहराइयों से हम नहीं जानते. इसी को कहा गया है रिक्लेमिंग द किंगडम. साम्राज्य का जो ओरिजिनल अर्थ था, पहले स्वराज, सेल्फ मास्टरी, जो आपके पास जितना है, फिर साम्राज्य, अपने ही अंदर कितने सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनको हम नहीं जानते, अनकॉन्शियस है. उन क्षेत्रों में व्यक्ति, ये नहीं जानबूझ के नहीं उतरना चाहिए. श्री अरविंद कहते हैं कि अपने आप तुम उनको टच करोगे, आज नहीं तो कल, और तब तुमको उन क्षेत्रों को भी कॉन्कर करना है डिवाइन के लिए. इट इज ए डिफिकल्ट आर्डुअस तपस्या, बट दे टू, क्योंकि सबकॉन्शियस को बिना कॉन्क्वेस्ट के रूपांतरण संभव ही नहीं है. अगस्त ऋषि लोपामुद्रा का संवाद है ना, कि वो कहते हैं कई वर्षों से लोपामुद्रा कहती है हम ये कर रहे हैं, कितना और हमको गड्ढा खोदना होगा. और जगह जगह श्री अरविंद बताते हैं इस पर. ऋग्वेद में स्टोरी है अंगिरस एंड द काउज, और वो जानबूझ के नहीं करना चाहिए. वो जो साइको एनालिसिस कि हम देखेंगे अपने अंदर उन चीज़ों को उठा करके नहीं, पर एक समय आएगा जब आपको अपने अवचेतन को कन्फ्रंट करना पड़ेगा. तो उस समय यू हैव टू बी धीर. और जब भगवान कराते हैं तो वो पहले आपका बाहरी भवन अच्छा बन गया, बाकी अब उतरो एटिक में, वो तय खाने में, साथ में उतरते हैं गुप्त अंधकार में. तो वो एक अलग चीज़ है, नॉट जो नॉर्मली होता है. नॉर्मली तो लोग जीते ही उसी के अधीन है. अब एक अद्भुत वाक्य, इवन अवर बॉडी इज ए मिस्ट्री शॉप. क्या बात है, शॉप क्यों कह दिया उन्होंने? कौन इससे सामान खरीदता है? खरीदता ही नहीं है, चोरी करता है इस शॉप से. आपको पता भी नहीं चलता है कि शरीर के अंदर कितने गहने हैं, कितने बाग बगीचे हैं, उजाड़ देते हैं लोग, चोरी करते हैं, कभी कभी खरीदते भी हैं. मैं ये दे रहा हूँ, और इसका जो परफेक्ट उदाहरण माने दिया है यीशु और जेकब की कहानी जो बाइबल में है. तो भाई हैं, तो एक उससे कहता है कि क्या तुम अपना बर्थराइट मुझे दे दोगे? बहुत भूख लगी थी उसको, तो उसने किसी से पॉरिज मांगा, भाई मुझे खाने को कुछ दे दो. कहता है दे दूंगा अगर तुम अपना जन्म का अधिकार त्याग दो, बर्थराइट. तो कहता है ठीक है, अभी तो तू खाना ले ले जो लेना है. तो ले करके बर्थराइट को दे देता है. माता जी कहती हैं यही मनुष्य करता है. बर्थराइट इज योर सोल्स. मर जाना अच्छा है ऐसी परिस्थिति में, बर्थराइट त्यागने की जगह. एक हम छोटे थे तो हम लोगों ने एक बड़ी सुंदर एक सिंह के बारे में पढ़ा था. भूख मरे दिन 7 लौ. भूख से 7 दिन सिंह तड़पता रहा, मर गया. भूख मरे दिन 7 लौ, सिंह घास नहीं खाए. वो घास नहीं खाएगा, उसका सिंहत्व है. ऐसे नहीं खाएगा कि भाई मैं घास खा के किसी तरह जिंदा रह रहा हूं. तो ये बर्थराइट की बात है. सोल को आप किसी परिस्थिति में किसी के भी लिए आप उसको गिव अप नहीं कर सकते हो, जो आपकी एस्पिरेशन है. लेकिन हमारे शरीर के अंदर कितना कुछ है जो हम लुटाते रहते हैं, जो खजाना केवल भगवान के लिए है. Even our body is a mystery shop. As our earth's roots lurk screen below our earth, so lie unseen our roots of mind and life. हमारी जड़ें तो इसी के नीचे हैं, वहाँ से बंद किया जाता है रास्ता. लेकिन अगर आप अवसर दें तो पेड़ के अंदर ऐसी प्रज्ञा होती है कि वो जड़ पत्थर को चीर करके नीचे चली जाती है. ये रियल फैक्ट है. लेकिन उसके अंदर वो होना चाहिए कि नहीं, आई मस्ट dig deeper and find the source of life.
कई बार लोग होते हैं कहते हैं मन नहीं कर रहा किसी चीज़ का, डिप्रेशन हो गया, अवसाद हो गया. क्यों? क्योंकि जिन चीज़ों से जॉय मिलता था ना, डिजायर का सेटिस्फैक्शन, किसी कारण से वो नहीं मिल रहा है. एज सिंपल एज दैट. पर उसको देख नहीं पाते हैं, तो कहीं भी ढूंढ रहे हैं मेरे डिजायर का सेटिस्फैक्शन मिल जाए. वो अंदर से प्रॉम्प्टिंग मिल रही है, सब कॉन्शियस से. अरे देखो देखो देखो, यहाँ नहीं मिल रहा ना, वहाँ मिल जाएगा, चलो वहाँ जाओ. वहाँ भी अब आपको नकार दिया गया, हो सकता है ना वहाँ आराम से हो जाएगा. तो इसी में आदमी मिस्ट्री शॉप. Our springs are kept close, hid beneath, within. Our souls are moved by powers behind the wall. और इसका एकमात्र जो सिंसेरिटी की बात, विजिलेंस की बात, सबसे बड़ा कि नेवर टू गिव ए जस्टिफिकेशन. जस्टिफिकेशन देने की जो प्रवृत्ति होती है उसकी, ये भी नहीं आपको सबको सॉरी बोलते जाना है, क्योंकि गलतियां इंसान इतनी करता है, भूल, कि अगर सॉरी बोलना सिंसियरली शुरू करेगा तो एवरीबडी, पर अपने ही अंदर उसको देखना है कि ये भूल है और उसको कॉन्स्टेंटली सुधारते जाना है. यही एक मार्ग है. इन दिस सबटेरेनियन रीचेज ऑफ द स्पिरिट ए प्यूजा एक्ट्स एंड रेक्स नॉट व्हाट इट मीन्स. प्यूजा है, श्री अरविंद यूज कर रहे हैं वर्ड प्यूजा, साधारण नहीं है वो शक्तियां ऐसी हैं कि हिला देती हैं. ए प्यूजा एक्ट्स, अजगर की तरह, पाइथन की तरह. वृत्रासुर से लास्ट युद्ध होता है ना इंद्र का, दे आर वेरी पावरफुल. यूजिंग अनथिंकिंग मॉनिटर्स एंड स्क्राइब्स. अब ये मॉडर्न इमेज आ रही है, तो कैसे एक्ट करती हैं फोर्सेस. जैसे एक क्लर्क वहां बैठा हुआ है, टाइप कर रहा है मुकदमे में, जज साहब सोने चले गए, इसने ही जजमेंट पास कर दिया, अपनी मर्जी से टाइप किए जा रहा है. कहता है मैं बहुत बैठा हूं. अनथिंकिंग स्क्राइब, या वो क्या कह रहे हैं ये क्या समझ रहा है. कहानी थी ना, एक डॉक्टर के पास कोई पर्चा लेके आया, कहते ये आपने क्या लिखा है. कहते क्यों. तो मरीज कहता है एक दुकान में गया, उसने कहा बड़ी रेयर दवाई है. दूसरी दुकान में कहा, उसने कहा अभी नहीं है, हम मंगवा देंगे. तीसरी दुकान में कहा ये तो कैंसर की दवाई है, हमारे यहाँ नहीं मिलती है. तो मैं तो, आपने लिखा क्या है. ओ डॉक्टर कहता है अरे भूल से मैंने ये पर्चा दे दिया, इसमें तो मैंने अपने पेन को ऐसे रगड़ा था जस्ट टू सी कि काम करता है कि नहीं, पर्चा तो यहाँ है, सॉरी. तो अनथिंकिंग, वहां भी ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने इंटरप्रेट भी कर दिया कि क्या लिखा है डॉक्टर ने, पारंगत. तो अनथिंकिंग स्क्राइब, ऐसी हमारे चेतना के अंदर ऐसी चीजें हैं. माता जी की राइटिंग्स अनथिंकिंग, पोस्ट होती है इतनी व्हाट्सएप, कई बार मेरा मन करता है बोलूं भैया ऐसे नहीं करो, फिर अभी छोड़ दिया है मैंने. अनथिंकिंग, एक पोर्शन कहीं से, उसका क्या प्रभाव, क्या उसका कंटेक्स्ट है, कुछ भी नहीं. अनथिंकिंग स्क्राइब्स हमारे उसमें भी है. अनथिंकिंग स्क्राइब. श्री अरविंद तो एक ह्यूमरस चीज याद आ गई. श्री अरविंद को एक बार किसी ने टेलीग्राम भेजा, उस समय टेलीग्राम का जमाना था. तो श्री अरविंद के पास पहुंचा, टेलीग्राम में वो देख रहे हैं एशेज. तो कहते हैं कि एशेज में कैसे दूं, मरा मैं हूं नहीं और सिगरेट में पीता नहीं, तो मैं एशेज ये क्यों मांग रहा है. तो बड़ा उसको अटकल लगा के फिर कहते ओ आशीष. आशीष. अब वहां जो है बैठा हुआ जो टेलीग्राम पे वो दबा रहा है बटन, ऑटो करेक्ट होता है ना, हाल में तो बड़ा वो तुमने भेजा था, बड़ा स्केरी ऑटो करेक्ट हो गया था. अब टाइप कर रहा है आशीष. इंग्लिश मैन ऑफ दोज डेज डजंट अंडरस्टैंड आशीष. आशीष से उसको आशीष, तो उसने आशीष टाइप कर. तो ये अनथिंकिंग स्क्राइब, पूरा मतलब ही बदल गया. तो यहां पर उसी तरह की चीज हमारे अंदर होती है. इट इज द कॉज ऑफ वॉट वी थिंक एंड फील. लोगों ने, माता जी श्री अरविंद के नाम पे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़ा उनको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, माँ बड़ा ऐसे. तो मुझे आश्चर्य होता था ये किसकी बात करते. तो एक बार मैंने तारा दी से पूछा, मैंने कहा पता नहीं ये लोग ऐसे क्यों बिहेव करते हैं, और ऐसे आप तो इतना करीब रही हैं, आप बताइए. कहती ओ शी वॉज ऑल लव. प्रेम ही, केवल प्रेम, अगर एक शब्द, और बिना सोचे उन्होंने इमीडिएटली, शी वॉज ऑल लव.
पर लोगों ने इतना अपने अंदर उनके कुछ कुछ चीजों को, और माता जी कहती हैं कि जब लोग इस तरह से मुझे कोट करके कहते हैं तो दे ऐड वन स्टुपिडिटी टू द अदर. और क्या कोट करते हैं? मदर डज नॉट लाइक दिस, मदर डज नॉट लाइक दैट. इस तरह से कहते हैं दे ऐड वन स्टुपिडिटी टू अनदर. लेकिन इस प्रकार से हम लोग ऑटोमेटिकली, इट इज द कॉज ऑफ व्हाट वी थिंक एंड फील. क्या अंतर हो गया? माँ की वाणी आई नीचे से, दैत्यसुर तो डरा रहता है हमेशा. भगवान तो, उसका तो यही संबंध होता है डर का. भगवान हमको जोर का लगेगा तो वो सीधा मिक्स हो जाता है, और वो व्यक्ति, उसको लगता है अरे भगवान हमको पनिशमेंट देंगे. ये सच नहीं है. भगवान की तो अगर हम बोले तो पनिशमेंट भी ग्रेस ही होती है, बट इट्स नेवर ए पनिशमेंट, इट्स ऑलवेज लव. द ट्रोग्लोडाइट्स ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड. ट्रोग्लोडाइट्स कौन है? केव मैन, जो गुफाओं में रहते थे ना, तो उनको तो कुछ आता नहीं था. मतलब अंदर में कोई चीज, कुछ चित्र बना दिए, कुछ ये कर दिए, तो वहीं से प्रारंभ हुआ ना चीजें, कुछ ध्वनि निकली. तो ट्रोग्लोडाइट्स ऑफ द प्रिमिटिव लोग, ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड. वो तो प्रिमिटिव है. किसी साइकोलॉजिस्ट ने कहा है रोज रात हम जब बिस्तर पे सोते हैं तो 3 लोग एक साथ सोते हैं आप ही के अंदर. एक होता है आइंस्टीन, दूसरा होता है घोड़ा, तीसरा होता है डायनासोर्स. तो आइंस्टीन जो सारी आपकी प्रॉब्लम जीवन की सॉल्व करने में लगा हुआ है. घोड़ा जो सब समय स्पीड, इधर भागो उधर भागो. डायनासोर जब पड़ोसी के साथ आपका झगड़ा होता है तो डायनासोर बाहर निकल करके सामने आता है. तो यहां पर सचेत किया जा रहा है, द ट्रोग्लोडाइट्स ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, इल ट्रेन्ड, स्लो स्टैमरिंग इंटरप्रेटर्स. इसलिए इतना इंपॉर्टेंस है. ये नहीं कि अब माता जी की वाणी, श्री अरविंद की वाणी, इल ट्रेन्ड इंटरप्रेटर्स. अब हर व्यक्ति अपने हिसाब से कुछ भी डाल देता है मीनिंग. तो इल ट्रेन्ड, स्लो स्टैमरिंग इंटरप्रेटर्स, ओनली ऑफ देयर स्मॉल टास्क्स रूटीन अवेयर. ये जो ट्रोग्लोडाइट्स हैं, जो केव मैन अंदर बैठा है, वहाँ जब चीज़ें पहुँचती है वो अपने हिसाब से, उसको वास्टनेस, लार्जनेस, फ्रीडम, उसको ये सब नहीं पता है. प्लास्टिसिटी, वो अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर देता है. एंड बिजी विद द रिकॉर्ड इन अवर सेल्स, कंसील्ड इन द subliminal secrecies, mid an obscure occult machinery, capture the mystic Morse whose measured lilt transmits the messages of the cosmic force. अब पूरी उन्होंने मिस्ट्री जो बॉडी की वर्कशॉप है वो समझा दी. तो इसमें कौन है? स्क्राइब्स बैठे हुए हैं. भैया ये रिन बट्टी साबुन देना, उसने कुछ और पकड़ा दिया आपको. आप कहते नहीं हमने ये, नहीं नहीं हमारे यहाँ यही. अब उसको, अब कौन जाएगा ढूंढेगा? आप भी फिर कहते हो अच्छा चलो यही है, आप लेके चले गए. तो इस प्रकार से देयर आर फोर्सेस और उससे जुड़े हुए बीइंग्स. आप जो इनपुट आ रहा है उसको वो कन्वर्ट करते हैं. ये हर चीज के साथ कर, सेंसेस, आपने कुछ देखा, उसकी जो प्रतिक्रिया अंदर में होगी, ये सारे जो बीइंग्स हैं वो आपको, अनलेस ये सब क्लियर हो जाएं. वेदों में इसकी बात होती है कि जो नर्व्स को कैसे क्लियर करो, थॉट को कैसे क्लियर करो, ब्रेन को कैसे क्लियर करो, नहीं तो वो कॉन्स्टेंटली वो मिस इंटरप्रेट करते हैं. और इस हद तक मिस इंटरप्रिटेशन होती है. वो तिरुपति थे जो बाद में वो चले गए यहाँ से, तो उनको आवाज़ सुनाई देती थी कि मैं कुएं में कूद जाऊँ, श्री अरविंद कह रहे हैं, तो कूद गए. फिर वो बीच में श्री अरविंद को लिखते थे, मुझे आपने बुलाया है, मैं आ रहा हूँ टिकट लेके. श्री अरविंद कहते नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं बुलाया तुमको, टेलीग्राम जाता था. नहीं नहीं, ये तो आप मुझे टेस्ट करने के लिए कर रहे हैं, आप बाहर से मना कर रहे हैं लेकिन अंदर से आपकी हाँ है. तो श्री अरविंद कहते नहीं नहीं, मैं अंदर से भी ना कह रहा हूँ. अरे आप तो खेल खेल रहे हैं, अब तो मैंने टिकट ले लिया है. तो उनको बताना पड़ता था कि दिस इज कॉट अप इन अ नेट ऑफ फॉल्सहुड. और कई प्रकार की ऐसी घटनाएं हैं. इल ट्रेन्ड, स्लो स्टैमरिंग इंटरप्रेटर्स, ओनली ऑफ देयर स्मॉल टास्क्स रूटीन अवेयर, एंड बिजी विद द रिकॉर्ड इन अवर सेल्स. हर चीज के जो इम्प्रिंट्स हैं सबकॉन्शियस में पड़े हुए हैं. कंसील्ड इन द subliminal secrecies, mid an obscure occult machinery. ये मशीनरी ऐसी गुह्य है. कई बार बोलते बोलते एक शब्द ऐसा आ गया, एक जेस्चर ऐसा हो गया,
ये सारी चीजें जहां पर पीछे से वो मशीनरी ऑपरेट कर रही है, हैबिचुअली आपके ऊपर काम कर रही है. कैप्चर द मिस्टिक मोर्स कोड, टेलीग्राम की बात आ गई. मिस्टिक मोर्स, जो भगवान कहना चाह रहे हैं वो कुछ है, और मोर्स जो उसमें आ गया आया कुछ और. भगवान ने कहा तू इस आगे बढ़ इस पथ में, तो व्यक्ति ने कहा आगे बढ़ना इस पथ पे, तो उसने अपने हिसाब से कहा कि अब मैं ये काम करना शुरू कर दूंगा तो मैं आगे बढ़ूंगा. लेकिन उसके पीछे उसका एम्बिशन ऑपरेट कर रहा है, उसके पीछे उसका कुछ और ऑपरेट कर रहा है. एक बार स्वामी विवेकानंद के साथ जब उन्होंने लिखा कि आई रियलाइज ऑल दिस वॉज माई एम्बिशन हेल्पिंग ह्यूमैनिटी, तो उस पत्र को श्री अरविंद ने कहा, किसी ने कहा क्या ये हो सकता है उनके साथ? कहते हैं क्यों नहीं हो सकता है. एक होता है काम जो दिया गया, जो उनको दिया गया था, पर उसके बाद वो ओवरड्राइव में भी व्यक्ति चला जाता है. अब विवेकानंद इज विवेकानंद, तो ही अंडरस्टैंड्स एंड देन ऑफ कोर्स ही लिव्स, ही नोज हु ही इज. पर इतना सतर्क रहने की जरूरत है कि कोई चीज जो आज के समय सही है, हो सकता है वो कल आपके लिए नहीं है उचित. लोग हैं कुर्सी पर बैठते हैं, हमेशा को बैठ जाते हैं. हमको माता जी ने एक काम दिया था, नॉट रियलाइजिंग कोई भी चीज शाश्वत नहीं है सिवाय ईश्वर के. और ईश्वर का संकल्प ऐसे नहीं होता फॉर ऑल टाइम्स टू कम. एज यू ग्रो, एज यू इवॉल्व, नई चीजें प्रकट होती हैं. तो यहाँ पर उसका वर्णन है कि ये जो इंटरप्रेट करते हैं मोर्स, हुज मेजर्ड लिल्ट टक 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 ट्रांसमिट्स द मैसेजेस ऑफ द कॉस्मिक फोर्स. विश्व में जो इधर उधर स्पंदन है, अभी कोरोना का जब हुआ था, नहीं माता जी ने कहा है आपको केयरफुल रहना चाहिए. आश्रम में डिस्पेंसरी भी है. अब उसमें क्या कुछ उन्होंने कहा है वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, सब एक तरफ. अब माइंड जस्टिफाई करता है, ये भी कहता है कि दिस इज डिवाइन सर्विस. तो इस प्रकार से वो सारे मैसेजेस आते हैं, लेकिन ये मैसेजेस माँ से नहीं, कॉस्मिक फोर्स जो लपेट रही थी सबको. A whisper falls into life's inner ear and echoes from the dun subconscious caves. तो कोई चीज विस्पर करती है, इसको पकड़ा जा सकता है एक्चुअली. अगर व्यक्ति बहुत सतर्क है तो यू कैन कैच दैट विस्पर, पर आमतौर पर नहीं पता चलता है. विस्पर का एक कई जगहों पे 5th कॉलम जैसे वो कर्ण के साथ शल्य बैठे थे, तो कर्ण को बार बार यही विस्पर करते थे, क्या लड़ेगा तू, हार जाएगा, तू तो वैसे ही हारा हुआ है. बीच बीच में कर्ण के कानों में आता, कहते हैं तुम किसकी तरफ हो, मेरी तरफ या उस तरफ? कहते नहीं हूँ तुम्हारी तरफ, लेकिन सच बता रहा हूँ. सच नहीं था वो कर्ण के अंदर भी एक योद्धा था, लेकिन वो बार बार ऐसे करते थे. वो जानबूझ के नहीं, ओपनली नहीं कह रहे हैं. विस्पर आपके फेथ को छीनेगा, विल को छीनेगा, पैरालाइजिंग डाउट लाएगा. A whisper falls into life's inner ear and echoes from the dense subconscious caves. जो वहाँ पर जो राक्षस असुर हैं उसको और बढ़ा करके इको करते हैं. आपके चेतना में वो एक बहुत विशाल रूप लेके आता है. स्पीच लीप्स, और तब क्या होता है, आपकी मशीनरी उनके कब्जे में है. स्पीच लीप्स, आप वो कह दोगे जो आप कहना नहीं चाहते थे. थॉट क्विवर्स, द हार्ट vibrates, the will answers and tissue and nerve obey the call. ये हुआ था ना केकई के साथ. विस्पर किसने किया? मंत्री. शी वाज नॉट ए बैड वुमेन फॉर ऑल, मतलब शतरानी भी थी, युद्ध में सहायता के बाद में कितना लेमेंट करती हैं कि मैंने क्या कह दिया. वो और बात है कि भगवान का प्रयोजन सिद्ध हो गया. वो टिपिकल स्टोरी है विस्पर की. किसी को नहीं पता है मंत्रा ने जाके चुपचाप इसके कान में क्या डाल दिया है कि राम राजा बनेंगे, तेरा भरत तो वैसे ही रह गया. भरत को कोई इशू नहीं है, किसी को कोई इशू नहीं है. अब वो विस्पर को इसके दिमाग में, और स्पीच लिप्स, हार्ट वाइब्रेट करने लगा, बात तो सही है, और उसने वह कर दिया जिसके नाम से आज केकई और मंत्रा, इनको जब कोई नाम नहीं देता है, केकई जैसी माता. शी वॉज नॉट ए बैड वुमेन. और राम जी भी ये कहते हैं, बहुत पनिश होती है वो बाद में, लेकिन आपने तो वो कर दिया जो करना था. तो विस्पर.
विस्पर और भी जगह आता है, एन ईविल विस्पर ल्योर्स टू ईविल द ह्यूमन हार्ट. विस्पर ल्योर्स टू ईविल द ह्यूमन हार्ट. Speech leaps, thought quivers, the heart vibrates, the will answers, and tissue and nerve obey the call. Our lives translate these subtle intimacies. क्या word है? Shri Aurobindo ऐसे masterly word, subtle intimacies. ये है हमारे मित्रगण, intimate, जो हमारे साथ साथ चलते हैं, जिनसे हम मंत्रणा करते हैं, मंत्रा से मंत्रणा, और वो हमारे अंदर ऐसा एक विस्पर करके भर देते हैं और हमारा जीवन उसको ट्रांसलेट करता है. वो तो विस्पर करते हैं पर हम एक्ट करते हैं, हमारा हृदय उससे स्पंदन उसके अंदर प्रकट होता है, हमारे विचार उस प्रकार के हो जाते हैं. इसलिए संगति का इतना इम्पोर्टेंस है. यहाँ तो खैर वो संगति से अधिक ये जो कुसंग, ये बीइंग जो साथ साथ चलते हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जिस पे इंटरनेट पे लोग जाते हैं, उनको पता नहीं है, उनको लग रहा है ये केवल इंटरनेट का माध्यम है, पर आपने एक पूरे, इसको पहले भी हम लोगों ने बात की है, एक पूरे उससे जुड़े हुए फोर्सेस को आपने इनवाइट कर लिया है. आपको पता नहीं चल रहा, आपको लग रहा है इंटरनेट है, कोई चीज़ देखिए आपने शट कर दी, इंटरनेट शट कर दिया, अब ये फोर्सेस आपके चारों तरफ आ गई हैं. मित्र मित्र मित्र, मान न मान मैं तेरा मेहमान. और अगर आपने उनको पूड़ी खिला दी वो फिर आएंगी. एंड इट टेक्स ग्रेट एफर्ट एंड ग्रेस, विदाउट ग्रेस इट्स इम्पॉसिबल. तो वन गेट्स कॉट इन टू इट. बाद में पता भी नहीं चलता कि क्यों ये चीज़ें हो रही हैं आवर लाइफ्स. इसीलिए इवन सीरियल्स जो हम देखते हैं, हॉरर सीरियल जिसमें बहुत क्रोध, ये सब जो आता है, कई सारे, वो क्या बिग बॉस पता नहीं कौन सा, ऐसी कुछ है, ऐसी भद्दी चीज़ें. अब इंसान वो सब देख करके, अब उसको तो लग रहा है सीरियल है, इसमें क्या है, लेकिन वो जो सीरियल के पीछे जो शक्ति है वो तुम्हारे मित्र बन गए, इंटीमेसीज. आपको अच्छा लगा ना? हाँ, वेरी गुड. फिर व्यक्ति उसी के अनुसार अपने जीवन को समझने लगता है, उसी के अनुसार एक्ट करने लगता है. उसको पता भी नहीं है कि वो सत्य नहीं है, वो एक, इसी तरह से एक समय था जब हर एक सांस खराब होती है, अब थोड़ा चेंज हो रहा है कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, तब भी अच्छी सांसें भी जरूर रही होंगी, वॉट एवर इट बी. आवर लाइव्स ट्रांसलेट दिस सटल इंटीमेसीज, ऑल इज द कॉमर्स ऑफ ए सीक्रेट पावर. तो ये सब कुछ जो है ये सीक्रेट पावर का आदान प्रदान है, एक ऐसी शक्तियों का खेल है जिसको हम नहीं जानते. वो इस दुकान से लेके सामान वहाँ दे देती हैं, वहाँ से कहीं और ले देती हैं, और उसके परिणाम हम क्योंकि अज्ञान में रहते हैं, अचेतनता में रहते हैं, इनसिंसियर होते हैं, इसलिए भुगतते हैं. उसमें किसी कार्मिक गॉड को लाने की आवश्यकता नहीं है. यदि हम कॉन्शियस हो जाएं, सचेत रहें कोई भी कर्म करने के पहले, कुछ भी बोलने के पहले. एक सिंपल प्रैक्टिस इसकी ये होती है, कोई चीज़ बोलने का मन कर रहा है, वेट फॉर सम टाइम. कुछ करने का मन कर रहा है, वेट फॉर सम टाइम. तो उससे धीरे धीरे व्यक्ति कॉन्शियस होने लगता है. फिर जैसे जैसे प्रकाश बढ़ता है, जितना ठोकर खाता है इंसान, ग्रेस का एक्शन होता है, तो बिकम मोर एंड मोर कॉन्शियस ऑफ दिस सटल कॉमर्स. ड्रेन्ड हो जाती है एनर्जी, कई बार आपको पता नहीं क्यों ड्रेन हो गई. ये कॉमर्स है, सीक्रेट कॉमर्स. वो शक्तियाँ जो आई थी चारों तरफ, उनको कुछ नहीं मिल रहा था, उन्होंने आपका एक चंक ऑफ एनर्जी खींच लिया. तो ऑल दिस इज द इनर कॉमर्स ऑफ लाइफ. नमस्ते.